ठीक है। बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हुआ। कुछ 40 साल के बाद 2 चरणों में चुनाव हुए, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को नतीजे की घोषणा हो गई। 18वीं विधानसभा का चुनाव कई मामले में ऐतिहासिक रहा। इस चुनाव में आजादी के बाद सर्वाधिक बम्पर वोटिंग हुई। महिलाओं ने 10% से अधिक भागीदारी दी और आज नतीजे भी आए जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नीतीश कुमार रिकॉर्ड मतों से बहुमत पाकर फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। 9 बार तो चीफ मिनिस्टर बन गए, अब 10वीं बार वो सीएम बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। अब इसमें कोई इसलिए कि 243 के हाउस में वो 200 से अधिक का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है। वर्चुअली 2010 में जो 206 सीटें थी एनडीए की, वो भी आंकड़ा पार कर चुका है। और विपक्ष, खासकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जो 18 नवंबर को सीएम की शपथ लेने की बात कर रहे थे, उनके दावे का दम निकल गया, हवा निकल गई। और अब तो शायद राजद को विधानसभा में 243 में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता भी मिल पाएगी कि नहीं, इतना संख्या बल होगा कि नहीं, अभी सवालिया निशान लगा है। अभी नई सरकार इतनी शानदार जीत हुई है। अब इस विधानसभा के चुनाव में मैं मानता हूं कि यदि कोई जो जीत है वो तो दूनी सीट पर जीत हुई है। पिछले चुनाव में वो 43 सीट पर थे और इस चुनाव में ठीक दूनी सीट हो गई। हाँ, भाजपा आज भी बड़े भाई की भूमिका में उनकी सीटें, हालांकि दोनों जुड़वा भाई की तरह बराबर सीट पड़ रहे थे। तो इस चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार के काम पर, उन्होंने जो काम किया उस पर भरोसा किया, विश्वास किया। तो ये नीतीश कुमार के प्रति विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खास करके बिहार के विकास के लिए जो सपना दिखाया है, उनके नाम की जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार, जो जदयू के भी अध्यक्ष हैं, बिहार में जंगल राज का डर दिखाया। जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो रेजिम था, जिन लोगों ने उसको उस समय देखा था, उसको भी दिखाया, उसका भी प्रभाव पड़ा। और तीसरी बात है, आधी आबादी भाग्य विधाता साबित हुई है इस चुनाव में। और फिर एनडीए का चुनाव प्रबंधन, ये जीत का सबसे पर। आज अब मेरे साथ जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य बने थे, श्री रामचंद्र भारती जी मेरे साथ। मैं इनसे इस पूरे चुनाव नतीजे पर एक त्वरित प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। भारती जी, एनडीए की इस शानदार जीत, प्रचंड जीत पर आप किस रूप में इसको देखते हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किए हैं, इन्होंने शुरू से ही काम किए हैं, क्योंकि मैं आज से इनको नहीं जान रहा हूँ। हम दोनों भी एक जगह के रहने वाले हैं, इसलिए और विशेष रूप से मैं अभी जगह के रहने वाले हैं, ये तो बता दीजिए अपने लोगों को। मैं बख्तियारपुर के मैं रहने वाला हूँ और वो भी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म स्थान बख्तियारपुर ही है और हम लोग दोनों एक साथ मैट्रिक तक पढ़ा भी हूँ। उसके बाद मैं चला गया किसान कॉलेज सोचराय और वो इंजीनियरिंग में चले गए, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग हो गए। लेकिन मैं बचपन से ही उनको जानता हूँ कि काम करने का इनका तौर तरीका क्या है। अभी इन्होंने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, खास विशेष करके जो इन्होंने काम किया है, जो किसी ने, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे देश में किसी स्टेट ने भी किया होगा। इन्होंने 35% इन्होंने सर्विस में दिए। इन्होंने अभी 10,000 रुपया लोगों को दिए, हर महिला को, हर घर में एक महिला को 10,000 रुपया इन्होंने दिया। इन्होंने 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसको इन्होंने 1100 रुपया किए। इनका काम करने का जो तौर तरीका जो है, जो इन्होंने काम किया है बिहार में, मैं समझता हूँ कि बिहार में आज़ादी के बाद किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है जो इन्होंने किया है। बदल दिया है बिहार को। बिहार में जो कहूँ जाने में लगता था कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, यदि भागलपुर जा रहा हूँ तो मैं कैसे भागलपुर में पहुँचूँगा, रोड गायब, सब गायब। अब ये स्थिति हो गई कि कहूँ भी 4 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में आप कहूँ भी, कहूँ से भी आप जा सकते हैं। बिजली की बात है, रोड की बात है, इनकी काम इतना नहीं इन्होंने काम किया है कि इस देश में किसी भी स्टेट में जो ये बिहार स्टेट था, कहाँ चला गया था बिहार, डर भय से ग्रसित था। कहाँ रात को निकल नहीं पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, गया है बच्चा पढ़ने के लिए तब वो आएगा कि नहीं, पति गया है कमाने के लिए तब वो लौटेगा कि नहीं, इतनी भय थी। आज सारा खत्म हो गया है। तो नीतीश कुमार जी को ये सारे लोग, इनको एक तरह से यहाँ समझता है कि इन्होंने जो बिहार का जो काम किए हैं वो किसी ने आज तक नहीं किया है। ये सब बात तो हुई ही है। भय बहुत बड़ी थी कि कहूँ ना वो आ जाए, हुआ था
कि कहूँ ना वो आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये लेकर करके भी सारे लोग सतर्क हो गए हैं। उनकी आज भी बोली जो है वो आज भी वो लोगों ने की वही होती है, जिसे लगता है कि मैं आ जाऊंगा तो फिर हमारी राज आ जाएगा। राज आ जाने के बाद में वही डर, वही भय, वही किडनैपिंग सारा फिर उन लोगों ने सोचता है कि मैं करूं। ये डर है, लोगों में डर समाया हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार जी को इतनी बहुमत से ये सरकार बन रही है और इतना आया है। धन्यवाद। अब जो वो है जो बोल दिए। बोलवाई थी। चलिए।